Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोहतरमा लता हया साहबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और रिवायत के मुताबिक आज बहुत प्यार करते हैं, आप बड़ा मान सम्मान देते हैं। नजर हुसैन साहब की चाहत, नूरजहां मम्मी साहबा की मोहब्बतें और सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की आमद हमारे इस मुशारे में चार चांद लगा दिए। तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मोहतरमा लता हया साहबा माइक। अस्सलाम वालेकुम। अब तो मैंने गिनती करना भी छोड़ दिया कि मैं कौन सी मर्तबा यहाँ पर आ रही हूँ। मैंने बोला ही था कि जब तक हयात है मैं मीरा रोड के मुशायरे में ज़रूर आऊँगी और मैंने अपना वादा निभाया है। आज मुझे हैदराबाद के मुशायरे में होना था, बहुत बड़ा मुशायरा है ओवैसी साहब का, मेरा नाम भी उसमें है, लेकिन ये मेरा किरदार नहीं है कि अपनी बात से मुकर जाऊँ और कहीं और चली जाऊँ। बहुत पहले एक कथा कहा था कि सुनिएगा, ज़बां से ही किसी किरदार की पहचान होती है, हया आंखों में हो तो फिर नजर ईमान होती है। गुरूर अल्लाह के नजदीक शामिल है गुनाहों में, गुरूर अल्लाह के नजदीक शामिल है गुनाहों में। इरम शद्दाद की पल भर में ही वीरान होती है। वाह 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 वाह, शुक्रिया। और इसलिए भी नहीं गई कि ये मीरा रोड जो है वो मेरा पीहर है, मम्मी जी यहाँ पे मौजूद है और मीरा रोड को बहुत साल पहले पता चल गया था कि औरत की अजमत क्या है, हिम्मत क्या है, ताकत क्या है, अम्मी जी के रूप में। मैंने कथा बहुत पहले कहा था, फिर से मम्मी जी आपकी नजर कर रही हूँ कि जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, जब हौसलों को मैंने शरीके सफर किया, कतरा के हादसात जमाना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रजिया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। ये औरत को बोलते हैं कि घर से बाहर निकली है, मर्द रजाई में दुबक के बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप यकीन जानिए, जहां से ये जुमला आया था वहां से 25 दिसंबर को मेरा नाम कटवा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की शान में मुशायरा था, मुझे बहुत इसरार करके वहां पे जाने को कहा गया। 28 साल बाद मैंने 25 दिसंबर को बाहर जाने का मन बनाया, क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन होता है उस तारीख को। लेकिन मैंने कहा कि महान शख्सियत का जन्मदिन है, जाना चाहिए। और मैंने एक पोस्ट डाल दी थी FB पे कि बहुत हो गया, बंद करो अब नफरत का ये खेल, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ये हिंदुस्तान। क्या गलत कहा मैंने? लेकिन जनाब मेरा नाम कट गया और लास्ट आखिरी उसमें पल में मुझसे कहा गया कि ऊपर से ये ऑर्डर आए हैं कि आपका नाम काट दिया जाए। तो मैंने कहा बेशक नाम काटो, मुशायरे आते जाते रहते हैं, हम खुद न जाने कितने मुशायरे छोड़ते हैं। जो कहती थी वो कहती हूँ, वही कहती रहूंगी। क्या बात है, आपके हौसलों को सलाम। ठीक है, तो एक पता नजर कर रही हूँ कि मोहब्बत बीवी होना चाहती है, मोहब्बत बीवी होना चाहती है, सियासत सौतन होना चाहती है। मोहब्बत बीवी होना चाहती है, सियासत सौतन होना चाहती है। उधर योगी है भोगी और यहाँ पर, उधर योगी है भोगी और यहाँ पर ये भोगन जोगन होना चाहती है। जोगन इंसान के, जो योगी होते हैं साधु संत, अपने अमाल से होते हैं, ठीक है, सिर्फ कपड़े पहनने से जोगी नहीं होता। कि मोहब्बत बीवी होना चाहती है, सियासत सौतन होना चाहती है, वहाँ योगी है भोगी और यहाँ पर ये भोगन जोगन होना चाहती है, ये भोगन जोगन होना चाहती है। सुनिएगा, अभी आपने कल सुना था ना, पहले तो मैं शाहीन बाग की जरा औरतों के लिए मैंने एक पता कहा था, मैं उनको नजर करना चाहूंगी। जब औरत घर से बाहर निकलती है हुकूमत थर्राने लगती है। याद करिएगा, झांसी की रानी को भूल गए हमारे सियासतदान, रजिया सुल्तान को भूल गए हमारे सियासतदान, सावित्री फुले को भूल गए हमारे सियासतदान। तब मैंने कहा एक शेर से इस्तेफादा करके कि घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से। घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से। घर को बचाने आई हैं अब घर की बेटियां, घर को बचाने आई हैं अब घर की बेटियां, लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से। घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से।
बेटियां लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से। और देखिए आपने कल कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान सुना था। हाँ जी, सुनिएगा, कथा हो गया बस। और करना पड़ता है, नेता जैसे बोलते हैं हमको भी वैसे लफाजी करनी पड़ती है कि बहुत किया बर्दाश्त तुम्हारा हा हा ही हू हा, बहुत किया बर्दाश्त तुम्हारा हा हा ही हू होहा, मैं औरत हूं निकल पड़ी हूं तुमसे अब लेने को लोहा। बहुत किया बर्दाश्त तुम्हारा हा हा ही हू होहा, मैं औरत हूं निकल पड़ी हूं तुमसे अब लेने को लोहा। कपड़ों से पहचान रहे हैं नेताजी जी हिंदुस्तानी को, कपड़ों से पहचान रहे हैं नेताजी हिंदुस्तानी को। तो बिल में अब ये भी लिख दो गैर है वो जो खाए पोहा। तो बिल में अब ये भी लिख दो गैर है जो खाए पोहा, गैर है वो जो खाए। और देखिए यहाँ पे फिरोज भाई आए हैं क्या? फिरोज भाई जिनका बच्चा बहुत बीमार था, उसके दिल में छेद था। मैं एक गजल के, क्योंकि जिस सिलसिले का मुशायरा, एक नज्म सुनाऊंगी, उससे पहले सुनिएगा कि हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, कागज को यूं खंगालना महंगा पड़ा उन्हें। हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, कागज को यूं खंगालना महंगा पड़ा उन्हें। सोए हुए थे चैन से वो तो मजार में, सोए हुए थे चैन से वो तो मजार में, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें। वाह 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 वाह। सोए हुए थे चैन से वो तो मजार में, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें। और बच्चों, मम्मी जी आपकी नजर कर रही हूँ, बच्चों से बेवकूफी में पंगा तो ले लिया, बच्चों से बेवकूफी में पंगा तो ले लिया, माओ को संभालना महंगा पड़ा उन्हें। बच्चों से बेवकूफी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें। एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें। बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें। औरतों के लिए कहने वाले दो कते और आप लोगों ने सुना होगा मुझसे, वो कहा है फिरोज भाई उनका बच्चा, उनके दिल में छेद है, अभी उसकी किडनी का ऑपरेशन भी हुआ है। या आने वाले पे फरमाइश से सुनाती हूँ गजल, एक गजल के, लेकिन दो कतात और सुना रही हूँ। खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, वही उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है। गंवारी माँ बनी मरियम कहीं मूसा को जनती है, गंवारी माँ बनी मरियम कहीं ईसा को जनती है, वही मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है, वही मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। और एक ये बेटी है जो रहमत बन किसी के घर में आती है, ये बेटी है जो रहमत बन किसी के घर में आती है, उसे तुम क्या बचाओगे तुम्हें तो वो बचाती है। ये बेटी है जो रहमत बन किसी के घर में आती है, उसे तुम क्या बचाओगे तुम्हें तो वो बचाती है। देखिए मैं जिसकी नजर कर रही हूँ, एक शख्सियत फिर जेएनयू से निकली, आपके लड़की निकली, सुनेगा, उसे तुम क्या बचाओगे तुम्हें तो वो बचाती है। वो पढ़ने को गई थी, आपने बोला पढ़ाओगे, वो पढ़ने को गई थी, आपने बोला पढ़ाओगे, मगर सर फोड़ दोगे तो वो आयशी बंडर आती है, मगर सर फोड़ दोगे तो वो आयशी बंडर आती है। एक गजल के चंद अशार करके नई नज्म सुनाती हूँ, फिर इजाजत। मुझे हुक्म दिया गया था, आप लोग सुन चुके हैं अभी भी औरंगाबाद में, लेकिन फिर भी सुनाती हूँ, सुनिएगा। क्या ही दिया उन्होंने कि हम तो वापस लेंगे ही नहीं बिल, तो सुनिएगा। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो। अब सुनिएगा, फितरत वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का, के तुम
वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम शैतान से जन्नत का पता मांग रहे। वाह 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 वाह। शैतान से जन्नत का पता मांग रहे। और सुनिएगा, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन। क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे। वाह 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 वाह। क्या सांप से बोसे की रजा। इसे फिर से पढ़िएगा लगता है ऐसा। फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काटना काटेगा यकीनन। क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे। और सुनिएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगने वाले सुनिएगा, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां। उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे। फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो। और इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को। नेता आपके लिए नहीं कह रही हूँ। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे। वाह वाह शुक्रिया, शुक्रिया। तो इतने शरीफ है, देखिए सुन के इसी शेर पे डाल दे रहे सारे नेता। नहीं, अभी लगता आया साहब, अभी तो इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में ख्वातीन का ही राज चल रहा है। बेशक आप बोलते हैं, पहले भी था जनाब, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। पहले भी था। आप सुनिएगा, गुलों का छोड़कर दामन ये क्यों बैठी है कांटों पर, ये तितली तो बहुत ही हिम्मती मालूम होती है। सुनिएगा, मैं आज वो नेशनल वोटर्स डे भी अगर आपको पता होगा तो ठीक है, हर दिन की अपनी एक वो होती है। वोट आप चाहे कभी भी देना। एक पैगाम देकर इजाजत चाहते हो, सुनिएगा एक पैगाम। यही सुना है अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एक नेकी पर कई गुना। मैं अज्र का काम कर रही हूँ, सुनिएगा, एक नेकी का काम कर रही हूँ बहुत बड़ा। यही सुना है अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, एक नेकी पर कई गुना वो अज्र हमें पहुँचाते हैं। नेकी कैसी भी हो इससे फर्क नहीं कुछ भी पड़ता, इसीलिए कहती हूँ सुन ले हिंदुस्तान की अब जनता, मेरे भी कुछ पाप यकीन अभी यही धुल जाएंगे, जो मेरे कहने पर अपना नेता चुन कर आएंगे। बस इतना सा कर देना, बस तुमसे इतना है कहना, जिसने तुमको जख्म दिए हैं उसको वोट नहीं देना, जख्म दिए हैं उसको वोट नहीं देना। किसने कितने, जब भी लेना हो ठीक है, किसने कितने जख्म दिए गुजरात जरा जाकर देखो, और मुजफ्फरनगर के लोगों से भी जाकर ये पूछो, किसने कितने जख्म दिए, किसने जख्म दिए ये पूछो जरा अयोध्या वासी से। नहीं जीतने पाएंगे ये मजहब वाली लाठी से, नहीं जीतने पाएंगे ये मजहब वाली लाठी से। जयपुर मालेगांव की मुंबई दिल्ली या के पटना है, क्यों इनकी रैली से पहले हंगामा और घटना है। बच जाते हैं नेताजी, जनता को पड़ता है मरना, जिसने तुमको जख्म दिए हैं उसको वोट नहीं देना, जिसने तुमको जख्म दिए हैं उसको वोट नहीं देना। हैरान हूँ ये सुन के नेता जाने क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे ताने एक दूजे पे कसते रहते हैं। जिनकी ख्वाहिश का मरकज बस कुर्सी 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 है, उनको ही गीबत करने में बेशक लज्जत मिलती है, उनको ही गीबत करने में बेशक लज्जत मिलती है। बदगोई तंजो तानों से सख्त गुनाह जो करते हैं, फकत ज़बानी आपन को वो दावत देते रहते हैं। घाव जिस्म के भर जाए पर दिल के घाव नहीं भरना, जिसने तुमको जख्म
दिए हैं उनको वोट नहीं देना, जिसने तुमको जख्म दिए हैं उनको वोट नहीं देना। अब सुनिएगा, वोट उसे देना जो जनता के हर गम में शामिल हो, वोट उसे देना जो सच्चा अच्छा हो और काबिल हो, वोट उसे देना जो मजलूमों के अश्कों को पूछे, वोट उसे देना जो गुरबा के घर में रोटी भेजे, वोट उसे देना जो गुरबा के घर में रोटी भेजे, वोट उसे देना जो यकजहती का अव्वल नेता हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा लेता हो, वोट उसे देना आता है जिसको जख्मों को भरना, उसको जिसने तुमको जख्म दिए हैं उसको वोट नहीं देना। और आखिर देखिए, औरत के जो हक छीने क्या खाक हिफाजत वो देंगे, औरत के हक जो छीने क्या खाक हिफाजत वो देंगे, जिन्हें सियासत प्यारी है हर रिश्ते से मुंह मोड़ेंगे। नेता हो तो नेताजी नेता की तरह काम करो, गांधी जी के चेले बनकर बापू को बदनाम करो, गांधी जी के चेले बन मत बापू को बदनाम करो। अगर नहीं मुजरिम फिर भी ये फर्ज तुम्हारा बनता है, कभी मुआफी तो मांगो, ये भी भारत की जनता है। जिन्हें तकब्बुर और अकड़ से काम हमेशा है लेना, जिसने तुमको जख्म दिए हैं उसको वोट नहीं देना, जिसने तुमको जख्म दिए हैं उसको वोट नहीं देना। और आखिरी बंदी है, एक इंसान की जाती कीमत क्या शैतान पहचानेंगे, इंसान के मालो इज्जत की हुर्मत क्या ये जानेंगे। बैतुल्लाह की हुर्मत से बढ़कर हुर्मत इन सब की है, इनके दिल की टूटन काबा को ढाने के जैसी है, इनके दिल की टूटन काबा को ढाने के जैसी है। किसने तुमको दिया है हमने मोमिन के दिल को तोड़ो, धर्म यही सिखलाता है मानुष से मानुष को जोड़ो। इंशाअल्लाह जीत नहीं पाएगी नफरत की सेना, जिसने तुमको जख्म दिया है उसको वोट नहीं देना, जिसने तुमको जख्म दिया है उसको वोट नहीं देना। और 4 मित्रों के साथ इजाजत, क्योंकि ये हालात शुरू हो चुके हैं कि वो है गुस्ताख जो दिल पर किसी के वार करता है, किसी के दीनों मजहब को वही हथियार करता है। आप लोगों की तरफ से वो है गुस्ताख जो दिल पर किसी के वार करता है, किसी के दीनों मजहब को वही हथियार करता है। मगर जो दिल दुखाता है किसी ईमान वाले का, मगर जो दिल दुखाता है किसी ईमान वाले का, हकीकत में वो अपनी कब्र खुद तैयार करता है।